हेलो गाइज, ये एक हायर सीआरटी टीवी है जिसे हम बनाने के बाद इसे आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट फाइंडिंग किया गया जिसके कारण यह चालू हो गया। तो इसका पावर सप्लाई में बीमारी था। इसका पावर सप्लाई में बीमारी होने से क्या होता है कि बहुत सारे जो इससे रिलेटेड बना हुआ टीवी होता है सीआरटी, आजकल बहुत पहले से बनना छूट गया है। इसलिए जितने भी पुराने टीवी अगर आपके पास आएंगे तो वो पावर सप्लाई का खेल लेकर ही आएंगे। उसमें क्या होगा, एलईडी ऑन होगा लेकिन टीवी ऑन नहीं होगा। एलईडी ऑन होने पर आप रिमोट दबाएंगे, पैनल का बटन दबाएंगे, लेकिन वह काम नहीं करेगा। तो ऐसा फॉल्ट को हम दूर कैसे करते हैं, उसके लिए हमको जानना पड़ता है। जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम टीवी को खोल के उसका पावर सप्लाई सेक्शन में 110 वोल्ट होने का जांच करते हैं। 110 वोल्ट होने का जांच हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसको देखिए, क्योंकि जब भी ऑन होगा तो ये मेमोरी आईसी पर देखिएगा नाप कर, तो वहाँ भी 5 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट करके मिलेगा आपको ना। उसमें आपको मैंने VCC VL इस पे मिलेगा वहाँ। तो आपको उतना मिलने के बाद भी अगर रिमोट वर्क नहीं करता है तो और पैनल वर्क नहीं करता, तो इसका मतलब यही है कि 110 आपका पूरा पूरा नहीं बन रहा है। तो जब आप उसकी जांच करेंगे तो उसमें आपको 85 वोल्ट 75 वोल्ट ऐसे आएगा। तो आप प्रीसेट से बढ़ा देंगे। प्रीसेट से बढ़ाकर जैसे ही 110 करेंगे आपका चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नया बीमारी क्या आएगा, आप थोड़े देर के लिए खुश हो जाइएगा कि मैंने टीवी बना दी और ये टीवी चालू हो गया, लेकिन आपके प्रीसेट घुमाने से ये चालू हुआ है। यानी आपने ज़बरदस्ती करके 110 वोल्ट को वहाँ पर लाए हैं। तो गाइज, मेरी बात पर ध्यान से आप गौर कीजिएगा। इस पे आपको करना क्या है, जैसे ही आपको पता चल जाता है 80-85 वोल्ट पर आ रहा है, इसका मतलब कि आपके सीआरटी किट का जो टीवी का किट है उसमें पावर सप्लाई सेक्शन में कुछ कंपोनेंट कमज़ोर पड़े हैं। तो उसे दूर करने के लिए उसे हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वाइपर 817 को हटा देंगे। इसके बाद प्रीसेट से बना हुआ अगर है वो टीवी किट, तो उसमें 203 का एक प्रीसेट नया लगा देंगे। इसके बाद 100-160 का जो एक कंडेंसर है उसको चेंज करेंगे और फिर आपको 100-450 का एक कंडेंसर को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप जब नाप के देखेंगे तो जो वो 70 75 या 80 आ रहा था वो अपने आप 110 के पास पहुंच जाएगा। और अगर नहीं पहुंचा है तो आप थोड़ा सा प्रीसेट घुमाइएगा और तुरंत आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद पार्टी को तुरंत आप टीवी नहीं देंगे, उसका इंतज़ार करेंगे एक दिन रोकने के लिए। जब वो अपने आप ठंडा होकर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तब जाकर आप फिर से एक बार लाइन देकर देखेंगे। अगर 110 वोल्ट आपका आ रहा है, क्लियर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बना हुआ है टीवी। तो फिर आप दोबारा दे सकते हैं, लेकिन एक दिन बाद। ऐसा ना कि बना दिए और पार्टी को पकड़ा दिए, क्योंकि वो ले जाएगा, उसको जाने आने में भी मेहनत होगी और दूसरे दिन वो फिर लेकर आ जाएगा। तो जब फिर दोबारा लेकर आएगा तो फिर आपको मेहनत करना होगा। तो इस समय अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी एक बदनामी होती है। लेकिन मैं जितना सामान आपको बता दिया वो सारा अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपको बदनामी नहीं आने वाली है। तो गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, साथ ही मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह मैंने कौन कौन से सामानों को चेंज किया है। तो गाइज, यहाँ पर आप देखें, मैंने जो चेंज किया उसमें आपको 100-450 का एक कंडेंसर चेंज किया, एक प्रीसेट 203 का चेंज किया, एक आपका वाइपर चेंज किया जो 817 से है, और एक यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है ये 100-160 का एक कंडेंसर चेंज किया। और इतना करने के साथ ही ये हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर गड़बड़ हुआ
तब तो भगवान मालिक है। इसके बाद आप यहाँ पर एक ठो देखेंगे 18-15 का एक ट्रांजिस्टर, उसको चेंज करेंगे और इधर एक 10-15 का ट्रांजिस्टर होगा, उसको चेंज करेंगे। तो 2 ट्रांजिस्टर को और चेंज करने के लिए बाकी छोड़ देते हैं, ज़रूरत होगा तो किया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। तो गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।